to my YouTube channels. Today's my topics this, and today I'm going to cover this, and I'm going to learn it also. So receipt of the database of the programming. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करते समय में हमें आजकल मैक्सिमम डेटाबेस से इंटरेक्ट होनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी डेटा को स्टोर करना है। सो डायरेक्टली हम फाइल में स्टोर नहीं करते आजकल, क्योंकि फाइल अनसिक्योर्ड है, सिक्योर नहीं है। सो दैट्स वाई एंड बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फाइल में आपको मैनुअली करना पड़ता है। सो डैट आप प्रेफर करते हो कि हम डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर करें। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे कि आप अपने सर्वलेट को एक डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यानी कि क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट in this video and something in next video. Okay, so आज हम केवल बात करेंगे कनेक्टिंग या कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वलेट टू द डेटाबेस। आप अपने सर्वलेट से कुछ डेटाबेस के पास इंफॉर्मेशन कैसे भेज सकते हो, कैसे इंसर्ट करवा सकते हो, कैसे परमानेंटली स्टोर करवा सकते हो। सो ये सभी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। विच मेथड टू ओवरराइड एंड वाई एंड सिंपल कोड आई विल गिव यू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कोड करके ही बताएंगे और दिखाएंगे। अगर वैसे आप करते हो तो डेफिनेटली आपके डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड और डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। सो ये एजेंडा है या एजेंडा है इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसिप्ट ऑफ डेटाबेस प्रोग्रामिंग ये क्यों आया, डेटाबेस ही क्यों। सो जैसे कि हमने पहले बताया कि डेटाबेस हमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप अगर किसी फाइल में कुछ डेटा को मैनिपुलेट करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन आप डेटाबेस में एक क्यूरी के थ्रू बहुत सारे डेटा को एक बार में चेंज कर सकते हो। सो यू कैन डू सो मेनी ऑपरेशन इन डेटाबेस थ्रू द कमांड ओनली। सो आप कमांड डाल करके कर सकते हो, क्यूरी डाल करके कर सकते हो, लेकिन फाइल में मैनुअली करना पड़ता है, इसलिए हम लोग फाइल को प्रेफर नहीं करते हैं। एंड एज यू नो डेटाबेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि डेटा इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप इसे पढ़ लो। एंड जैसे कि सर्वलेट है, सर्वलेट से हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटाबेस है, एक हमारे पास सर्वलेट है। सो वेब पेज एंड डेटाबेस और इसके बीच में कौन हमें कम्युनिकेट कराएगा, वो कराता है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका एक अहम रोल है जो क्या करता है कि हमारे डेटाबेस को, यानी कि हमारे डेटाबेस को और हमारे वेब पेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सो JDBC हैविंग ए नथिंग बट इट इज़ ए वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट विल गिव यू सम पार्टिकल कोड एंड यू कैन डू इट वेरी सिंपल वे। सो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, आप इसे पढ़ लो एक बार। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रिसिप्ट ऑफ द डेटाबेस। वहीं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, JDBC CGI क्या है। So everything I am discuss in this video, so you just learn and you can easily understand everything. So exactly how to maintain the database connection open on the task hand and lectures of the converts the connected architecture of the database. So database connectivity आप कर सकते हो। For examples इस डायग्राम में आप देखो, एक क्या है, 3 आर्क लेयर है, 3 लेयर्स है। क्या है, एक की ब्राउजर हो गया आपके पास, इस ब्राउजर से आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, गेट रिक्वेस्ट। एक क्या है, आपका कंटेनर है, यानी कि सर्वलेट है, पेज है। सो इस पेज से अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे आपने किसी बच्चे का रोल नंबर सर्च किया और उस रोल नंबर सर्च करने से आपको पूरा डिटेल्स चाहिए उस स्टूडेंट का, तो इसी क्यूरी को आप फायर करोगे तो यहाँ पे काम करेगा कौन सा, क्यूरी, एंड वो होगा JDBC पार्ट और इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से, और डेटाबेस से इंटर करके आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा
और रिजल्ट सेट के थ्रू आप फिर वापस अपने HTML ब्राउजर पे देख सकते हो कि इस रोल नंबर का स्टूडेंट कौन है. So this is the scenario and this is the diagram of architecture, servlet architectures and qualified adapter between the HTML and SQL. आखिर में आप समझ जाओगे. ओके, डेटाबेस प्रोग्रामिंग इन सर्वलेट्स. सो आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग सर्वलेट में कैसे कर सकते हो, तो मैं कुछ आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ जिस स्टेप को फॉलो करके आप एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो सर्वलेट में. कैसे? When we write a servlet and interact with the database inside the servlet, and then we can take three steps, just three steps. Open the connection to the database. You have to write the code for open the connection of database and processing the request, query on every request and disconnecting with the database. So जैसे कि आपने बताया कि open the connection, तो आपको एक कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा कि सर्वलेट में एक ऐसा कोड लिखें जब रिक्वेस्ट आए तो डेटाबेस को हिट करे, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करे. उसके बाद अगर कुछ चीज़ें भेजें तो उसे सेंड कर दे और डेटाबेस में जाकर के इंसर्ट हो जाए और फिर से कनेक्शन जो है क्लोज हो जाए. सो दीज आर द थ्री स्टेप वी हैव टू फॉलो एंड वी कैन राइट द कोड. ओके, सो नेक्स्ट दिस इज द डायग्राम. ओपन द connection, process the request and disconnect the connection, nothing else. Just how to implement step 2. आप कैसे implement कर सकते हो? So coding of the step 2 can be done in the do get and do post. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि do get and do post एक ऐसा मेथड है जो सर्वलेट में हम लिखते हैं और जिससे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार रीड कर लो. The coding for the step 3 which need to be done only, you know, destroy methods in Java, so you have to call in this. Okay, the coding, how to implement step 1. The coding for the step 1 which also need to be done only in one times to be done inside the init servlet config. So ये जो है सर्वलेट के पास लाइफ साइकिल के पास कुछ मेथड है जो काम का है और इस काम के मेथड से आप क्या करोगे, इसमें कुछ कोड लिखोगे इनिट सर्विस में, इनिट और पैरामीटराइज सर्विस कॉन्फ़िग. सो इनिट एक ऐसा मेथड है जो सर्वर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले इनिट चलता है इनिशियलाइज होने के लिए. सो जो कुछ भी आपको चाहिए कि हाँ आपके पेज कॉल होने से पहले चल जाए तो आप जरूर इनिट के अंदर लिखिए अपने कोड को. हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टेप 1. नाउ इफ़ यू वांट टू रिक्वायर्ड सर्वलेट कॉन्फ़िग, सो इसका यूज कर सकते हो, सुपर का यूज कर सकते हो. Add the parameterized version of the controls, इसका init program servlet code and content. Finally आप इसको implement कर सकते हो, no problem. Thank you so much for watching my video.